मैदान में ही डालें। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए पुणे स्टेशन पे। फाइनली हम लोग पुणे स्टेशन पहुंच गए। अब यहाँ से हमें चलना है भीमाशंकर के लिए, जो कि बस कहाँ से मिल रही है वो हमें चेक करना होगा। बट डोंट वरी, हम सही सलामत पहुंच जाएंगे। ये पुणे स्टेशन देख ले, सरकारी है ये बाइक, दूर दूर से आवाज़ है ना यहाँ पर कसम से। हम पहुँच गए 11:05 को। अब हम यहाँ से कुछ करेंगे, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो है भीमाशंकर। और आपको बता दूँ, शाम को मेरी बस है रात के 8 बजे की, यही पुणे स्टेशन से ही। तो दोबारा हम मिलेंगे पुणे स्टेशन पे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे बस वाले लोग की स्ट्राइक चल रही है और यहाँ से मुझे बोल रहा है वाकड़ी जाना है, शिवाजी नगर जाना है। साले ओला उबर करूँगा तो 3-3.5 हज़ार ऐसे ही ले लेंगे, है क्या नहीं? तो अभी देखते हैं कैसे हम पहुँचते हैं वहाँ पे। हाँ, कैसे भी करके पहुँचना तो है ही, और पहुँचूँगा ही मैं। तो महादेव यहाँ तक आया हूँ, महादेव के दर्शन किए बिना जाऊँगा नहीं। हर हर महादेव। तो यहाँ से डायरेक्ट बस तो नहीं मिली मुझे, यहाँ पे एक बस मिली है जिससे मैं सीधा जो शिवाजी नगर वाकड़ी करके कुछ जगह है वहाँ से मुझे डायरेक्ट बस मिलेगी। तो चलिए, इस बस का फेयर अराउंड 10 रुपीज़ हुआ है। ये मैं आपको कह दूँ कि इस बस का फेयर मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ हुआ है और ये जाएगी शिवाजी नगर वाकड़ी गांव तक। तो वाकडीवाडीपर्यंत जाईल ना? या जरा इकडे या। नमस्कार। नमस्कार। हे आमचे चालक मालक। नमस्कार, काय नाव आपलं? कापसे, सतीश कापसे। हां, तर आपण कुठपर्यंत जायचं सांगा ना इकडे? वाकडेवाडीपर्यंत सोडणार। वाकडेवाडीपासून तुम्हाला महामंडळाची किंवा प्रायव्हेट गाडी पळून जाईल तुम्हाला भीमाशंकरला। अच्छा, तर हे आमचे सतीश साहेब। सतीश भाऊ आम्हाला वाकडीवाडीपर्यंत सोडणार आहे आणि तिथून आम्ही डायरेक्ट भीमाशंकरची बस करू। त्यांचा खूप खूप आभार मानू आम्ही। धन्यवाद सर। जहाँ तक मैंने देखा यहाँ पे बात की लोगों से, तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट कोई बस है ही नहीं भीमाशंकर के लिए, बस नहीं है। और हाँ, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से कोई बस नहीं है, तो डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ यहाँ से भोसरी करके एक जगह है, वहाँ पे जा रहा हूँ। वहाँ से फिर मैं जा रहा हूँ मंचर। अब देखते हैं, मैं ये ट्रैवलिंग हो गया, दर्शन होते तो अच्छी बात है ना। हाँ, बाकी महादेव की मर्जी। अब इतना तक आया हूँ, 12 बज चुके हैं। शाम को 8 बजे की दूसरी एक बस है घर की ओर। बस कैसे भी करके ये भीमाशंकर के दर्शन हो जाए तो मज़ा आ जाए यार। कोशिश करता हूँ भीमाशंकर के दर्शन करने की। बाकी महादेव, अगर नसीब में लिखा है ना तो दर्शन कैसे भी करके होगा। बाकी महादेव की मर्जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे यहाँ पे आज बस वाले लोग की स्ट्राइक है, ST वाले लोग की स्ट्राइक है, तो बहुत घूम के जाना पड़ रहा है। और रात को 8 बजे की मेरी बस है, वो एक टेंशन है। सबसे पहले मुझे जाना, यहाँ पे मैं मनसर करके एक जगह है जहाँ पे मैं आया हूँ। मुझे टोटल फेयर जो है, पहले तो मैं वाकड़ीवाड़ी गया था, वहाँ पे शिवाजी नगर बस स्टैंड में, जहाँ से मुझे गया भोसरी में जाने के लिए। भोसरी करके जगह है, जहाँ से वहाँ पे गया तो अराउंड मुझे भोसरी तक 10 रुपये हुए, 10 आई थिंक 10 या 20 रुपीज़ हुए। और उसके बाद अभी मैं आया हूँ ये मनसर करके जहाँ पे मेरा रेंट 50 रुपीज़ हुए। तो यहाँ से अभी मनसर से मैं बस थोड़ी देर में अब निकलूँगा
मैं थोड़ा यहाँ पे मैंने दाल खिचड़ी ऑर्डर की, एक होटल है तो इस होटल में मैंने दाल खिचड़ी ऑर्डर की, देखते खाना कितना लजीज मिलता है। जैसे मैं बता रहा था, बस वालों की स्ट्राइक होने के कारण हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे ठीक से गाड़ी नहीं मिल रही थी और एक गाड़ी वाला मुझसे 500 रुपीज़ मांग रहा था, भीमा शंकर था। तो मेरे एक फ्रेंड मिल गया, इनका नाम है सागर कारोटे, मेरा नाम मराठीमध्ये बोला की काय अर्थ? सागर कारोटे माझं नाव आहे। आपला भाऊ आहे सागर कारोटे, यांच्याबरोबर हे आम्हाला भीमा शंकरपर्यंत घेऊन जाणार आणि यांनी आम्हाला गाडी शिजवली आहे। आपलं नाव काय भाऊ? संदीप भास्कर भाऊ। हे आपल्याला गोडेगावपर्यंत घेऊन जाणार आहे आणि तिथून आम्ही भीमाशंकरला दुसरी गाडी बघून जाऊ। पण इकडे एक प्रॉब्लेम झाला की ST वाल्या लोकांची स्ट्राईक झाली आहे, त्यामुळे बस वगैरेचा एवढा फिरत जावं लागतं आम्हाला। मग काय हरकत नाही, हां चेंज करून वाया होऊन जावं लागतं आम्हाला, पण तरी पण काय नाही, महादेवचे दर्शन आम्ही करू, है की नाही? सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करू, है की नाही? बोला हर हर चला। बस का ऑलमोस्ट इतनी दिक्कत होने की वजह से मैंने एक लोकल फ्रेंड को मिला उनसे, और मैंने से डायरेक्ट की एक कार कर ली है, ओमनी है ना कि क्या है गाड़ी कुछ ली? इको कर लिया। तो इको से अब हम भीमा शंकर तक जाएंगे और फिर वहाँ से ही हम आएंगे पुणे तक, ठीक है? तो आप मिलते हैं फिर डायरेक्ट भीमा शंकर में। ये ड्राइवर है, क्या नाम है आपका? सागर लोकरे भाऊ। चलो ठीक है, अभी इनके साथ हम पहुँचेंगे वहाँ पे, पूजा करेंगे आजकल।
हेमंत सुरती आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है भीमा शंकर। मैंने पहले ही कहा था कि भीमा शंकर की भी एक कहानी है। ये उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से आता है और ये छठे स्थान पर। तो मैं आपको कह दूँ कि इसकी कहानी ऐसी है कि जो कुंभकर्ण का पुत्र था, जिसे पता चला कि उसका पिता का वध श्री राम ने किया, तो वो अपने पिता के वध के प्रतिशोध की अग्नि में बहुत जल डाला और उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से वरदान लेकर सभी देवतागणों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम कर दिया था। तभी सभी देवता लोग श्री महादेव के पास गए और महादेव से आग्रह किया। तो महादेव ने उस जो भीम से मतलब भीम जो था उसके साथ युद्ध किया और उनका वध कर दिया। तो यहाँ पे स्थापित हो गए और तभी से इस जगह को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ कि मेरे साथ में रही हुई ये जो ट्रिप है आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई है। तो आप लोगों से एक ही बात कहनी है कि लाइक और कमेंट करना भूलिएगा नहीं और कैसा लगा उसके बारे में बताइए। और इसी के साथ आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए मैं हेमंत सुरती अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।